हाय गाइस। आज हम बचे हुए कपड़े का यूज़ करके बहुत ही ब्यूटीफुल 4 लेयर गाउन प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए टॉप पे मैंने यूज़ किया है येलो कलर का फैब्रिक। इसे वन टाइम ही फोल्ड करना होगा और यहाँ हम बैक की कटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ मेजर कर लेंगे जितना हमें हमारी बॉडी का चाहिए। तो यहाँ मुझे 15 इंचेस चाहिए था, 1 इंच एक्स्ट्रा 16 इंचेस पे हमने पॉइंट बना लिया है। शोल्डर 7 इंचेस, आर्म होल 7 इंचेस, ये सारी मेजरमेंट्स मीडियम साइज़ की है। यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट मैंने ले लिया है 9 इंच और कमर का मेजरमेंट मैंने ले लिया है 8 इंचेस। अब इन्हें मिला लिया है, प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा रख लिया है सीम अलाउंस के लिए। यहाँ पे आर्म होल पे 1 इंच पे एक पॉइंट ड्रॉ करके इन्हें भी कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे। जो कंधा होगा हमारा वो 3 इंच पे होगा और ये थोड़ा हल्का स्लैंट होगा आधा इंच। अब इन सारी मार्किंग को हम कट कर लेंगे। अब इसी का यूज़ करके हम फ्रंट की भी कटिंग कर लेंगे। तो जो हमारा कपड़ा है उसे दोबारा से एक बार फ़ोल्ड कर लेंगे। बट यहाँ पर जब हम फ़ोल्ड कर रहे हैं तो एक साइड खुला हुआ होगा। वहाँ पर जो हमारे पीछे के कपड़े का फ़ोल्डेड साइड है, जो मुड़ा हुआ हिस्सा है, उसे रखेंगे क्योंकि हमें फ्रंट ओपन ही चाहिए, हम वहाँ पर बटन्स लगाएंगे इसीलिए। तो यहाँ पर हमने इस तरह प्लेस कर लिया है। अब इन सारी मार्किंग को हम ट्रेस कर लेंगे, बट आप ध्यान दीजिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के रखना होगा। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। अब इन सारी मार्किंग को हम ट्रेस कर लेंगे एग्जैक्ट मेजरमेंट से और इन्हें कट कर लेंगे। अब हमें नेक की कटिंग करना होगा। तो ये सबसे पहले आगे के हिस्से की गले की कटिंग कर लेंगे। कपड़े को एक के ऊपर एक रखेंगे। आगे के हिस्से पे वी नेक होगा, इसलिए लंबाई 7 इंचेस ले लिया है। चौड़ाई जहाँ पर हमने हमारा कंधा लिया था वहाँ से ही ले लेंगे और इन्हें मिला लेंगे इस तरीके से। अब इन्हें कट कर लेंगे। अब गले पे फिनिशिंग देने के लिए हम गले की पट्टी कट कर लेंगे। तो जितनी बड़ा स्लांट है उतना ही बड़ा आरेप में पट्टी कट करना होगा। सीधी पट्टी नहीं, आरेप में कट करके यहाँ से सिलाई दे दे और पट्टी की किनारी को हम मोड़ लेंगे। इसी तरीके से अब हम बैक की नेक की भी कटिंग करेंगे। तो पीछे के गले के लिए हमने लंबाई ले लिया है 4 इंच, चौड़ाई जहाँ से हमारा कंधा था वहीं तक, और कर्व शेप देते हुए हमने इसे कट कर लिया है। अब गले की पट्टी के लिए, पीछे की पट्टी के लिए हमने एक फैब्रिक ले लिया है। तो इस फैब्रिक को हमने फोल्ड करके फैब्रिक को इसके ऊपर प्लेस करके इसकी जो ट्रेस कर लेंगे इसका शेप, और 1 इंच बाहर से एक्स्ट्रा ले लेंगे और इन्हें कट कर लेंगे। ये हमारे बैक की नेक की पट्टी होगी। अब इन्हें हमें अटैच करने के लिए पीछे के गले को सीधा तरफ ऊपर की ओर रखेंगे। इस तरह से कपड़ा सीधा तरफ ऊपर की ओर है, पट्टी को उल्टा तरफ ऊपर की ओर रखकर किनारी से सिलाई दे देंगे। और जो पीछे की किनारी है उसे भी इस तरह से सिर्फ सिंगल फोल्ड करके हमें हेम कर लेना होगा। तो यहाँ सबसे पहले पीछे की किनारी को मैं हेम कर लूँगी, फिर गले के इसके ऊपर अटैच कर लेना होगा। अब जो हमारे पीछे का हिस्सा है गले का, उसे हैज़ इट इज़ इतने ही सिलने पे रहने देना होगा। बट जो आगे का पट्टी है उन्हें इस तरह से दोबारा से अंदर की ओर फोल्ड करके सिलाई दे देंगे, फिनिशिंग लुक दे देंगे। बट बैक की पट्टी के साथ हम बाद में करेंगे जब हम कंधे को अटैच कर लेंगे, जो आगे की वीडियो में मैं आपके पास साथ बताऊँगी। अब यहाँ कपड़ों को एक के ऊपर एक रख के कंधों को अटैच कर लेना होगा। पट्टियों को एक के अंदर एक रख कर सिलाई दे देंगे। इससे हमारा जो शोल्डर का लुक है वो बहुत ही नीट आएगा। तो यहाँ हमने दोनों तरफ सेम स्टिचिंग कर दिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स के लिए कपड़े को 2 बार फोल्ड कर लेना होगा। चौड़ाई हमने ले लिया है 10 इंच। हमने एक्स्ट्रा भी इसलिए लिया है क्योंकि ऊपर हम थोड़े से प्लीट्स ऐड करेंगे। जहाँ पर चौड़ाई लिया था वहाँ पर गहराई ले लिया है 2.5 इंच की, और इस तरह से कर्व शेप बना लिया है। स्लीव्स की लंबाई है 12 इंच की। चौड़ाई जितना हमारा ऊपर का है उतना ही हम रखेंगे क्योंकि नीचे की तरफ भी हम इलास्टिक लगाएंगे। हम थोड़ा सा बलून टाइप ऑफ स्लीव्स यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। अब इन सारी मार्किंग को कट करने के बाद यहाँ पर नीचे की जो स्लीव्स की किनारी है उसे मैं बिडिंग कर लूँगी। तो इस तरह से आप देखिए मैंने नीटली बिडिंग कर लिया है, और 2 इंच की गैप पे हम इलास्टिक अटैच कर लेंगे। खींच खींच के हम इलास्टिक लगाना होगा ताकि अच्छा चुन क्रिएट हो जाए। इस तरह से हमारी ये स्लीव्स स्टिच हो चुकी है। बस इन्हें कपड़े पे अटैच कर लेना होगा। तो कपड़े पे अटैच करने के लिए हमने जैसे कि एक्स्ट्रा छोड़ा था, तो जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उतना प्लीट्स लगाते हुए हम दोनों तरफ स्लीव्स को अटैच कर लेंगे और हमारा ऊपर का ये ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा।
अब बस इसे टर्न कर कर हमें साइड्स भी स्टिच कर लेना होगा। साइड स्टिच करने के लिए हमें स्लीव्स से बॉटम तक की सिलाई दे देनी होगी। ऐसे ही दोनों तरफ मैं सेम स्टेप रिपीट कर लूँगी। नीचे का घेरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लेफ़्ट ओवर फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। बचे हुए फैब्रिक को मैंने 15-15 इंच पे कट कर लिया है। जो पहला फैब्रिक होगा वो नीचे वाले फैब्रिक से थोड़ा कम होगा। ऐसे ही आप सबको रखिए और कट कर लीजिए, बट सबका लेंथ सेम होगा 15 इंच का। अब इन सारे फैब्रिक को सबसे पहले ऊपर से हम बिडिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैंने बिडिंग कर लिया है। उसके बाद 1 इंच की दूरी पे हमें लॉन्ग स्टिचेस देने होंगे। लंबे स्टिचेस देकर फिर धागों को पुल करना होगा, जिससे बहुत ही अच्छा चुन बन जाए। तो यहाँ पर मैंने लंबे लंबे स्टिचेस दे रही हूँ। जो ऑलरेडी कुछ चुन बन रहा है, बट हमें धागों को खींचकर इसे प्रॉपरली चुन देना होगा। ऐसे ही मैंने सारे कलर्स के साथ ये सेम स्टेप रिपीट किया है। ऊपर की तरफ मैंने बिडिंग कर लिया है और नीचे की तरफ मैंने लंबे लंबे सिलाई दे दिया है। आपके पास जितने भी लेफ़्ट ओवर फैब्रिक होंगे डिफरेंट कलर्स के, आप उन्हें एक साथ मिला के इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बस इसे ब्लाउज़ के साथ लगा लेना होगा। जो ब्लाउज़ से खुले हुए जो हिस्सा है वहाँ से हमें स्टार्ट करना होगा सिलाई देना, और एंड दूसरे राउंड तक हमें फिनिश करना होगा। ऐसे ही फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर में अटैच कर लूँगी ऑल ओवर। बट अटैच करने के लिए आप ध्यान दीजिए, कपड़े को ऊपर रखेंगे क्योंकि हमने बेडिंग किया है, इसलिए जो थोड़ा सा चुन का इफ़ेक्ट है वो ऊपर की ओर बहुत ही ब्यूटीफुली आएगा। तो आप देखिए, ऊपर रखते हुए हमें ऊपर से ही सिलाई देना होगा, ना कि उल्टा रखते हुए। तो ऐसे ही मैंने सारे कलर्स को अटैच कर लिया है। इस ड्रेस को प्रिपेयर करने के लिए मुझे बहुत ही मज़ा आई, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर कर और बचे हुए कपड़ों के साथ हम ये ब्यूटीफुल सा गाउन ड्रेस बना सकते हैं बहुत ही ईजीली। जो लास्ट का फैब्रिक होगा उसकी किनारी को भी हम हेम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं किनारी को हेम कर रही हूँ और ये हमारा गाउन तैयार हो चुका है। बस जो खुला हुआ हिस्सा है उसे मोड़ लेंगे दोनों तरफ। एक तरफ बटन लगाना होगा और एक तरफ बटन होल, मतलब या तो आप बटन होल लगा लो या तो आप इलास्टिक लगा लो इसे अटैच करने के लिए। और ये हमारा ड्रेस तैयार हो चुका है। आई रियली होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर से कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।